आपको मिलवाते हैं पाक बहरिया से आए हमारे जो ख़ास मेहमान हैं और उनसे जानते हैं उनके तजुर्बात के बारे में, उनकी पाकिस्तान नेवी की लाइफ के बारे में, उनके जज्बे के बारे में और कैसे दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में हमारी फ़ौजों का शुमार होता है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें उनसे मुकाबला करने की तक़वियत बख्शती है। ये हम आज इनसे बात करेंगे। हमारे साथ वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम साहब मौजूद हैं, सितारा जुर्रत एंड बार हैं और एंड बार से मुराद ये है कि 2 मरतबा इनको सितारा जुर्रत से नवाजा गया है, साथ ही में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। और इनके साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर हुमैर इफ्तिखार जो कि सितारा बसालत हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त निकाला। आज का दिन है, हाँ। बिल्कुल आज का दिन है, आप लोगों को मुबारकबाद पेश करेंगे आप लोगों के जज्बे के लिए, पाकिस्तान की जिस तरह से आप लोग हिफाजत करते हैं, बेलौस खिदमात के लिए सल्यूट है आप लोगों को सर। और ये जो हमारा जो एक गेस्ट पैनल है आप लोगों का, ये मतलब एक ऐसे वॉर हीरो, ये लोगों को एक्सप्लेन करें ना कि क्यों डिफरेंट हम कह रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल 2 जंगों में वॉर हीरो रहे हैं तस्नीम साहब, और उनके साथ जो हुमैर साहब हैं वो आज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो वो लोग जो कि हमें डिफेंड कर चुके हैं और वो लोग जो हमें डिफेंड कर रहे हैं, ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि आज हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो हम आपसे शुरू करते हैं कि आपके जो तजर्बात हैं वो अगर आप हमारे नाजरीन के लिए पेश करें। एंड लेट्स स्टार्ट विद आई थिंक 1965। आपने बहुत अच्छा किया कि मेरा ख्याल कोई 5-6 जनरेशन का गैप है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिन बुज़ुर्गों ने, हमारी जनरेशन वालों ने इस मुल्क को खून और पसीना दिया ताकि हम अपने प्रेजेंट जनरेशन को बताएं। हमारा वक्त तो गुजर गया, अब इनकी बारी है इस मुल्क, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इसी तरह खून और पसीना इस मुल्क को देंगे। 65 वॉर में मैं, जो हमारी पहली सबमरीन गाजी आई उसमें सेकंड इन कमांड था, और एडमिरल नियाजी साहब अल्लाह बख्शे उनको, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उस वक्त के जो नेवी के CNC थे वो एडमिरल AR खान थे, वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एडमिरल AR खान एक बहुत दिलेर और निडर और बहुत अच्छे लीडर थे जिन्होंने ये दबारका का ऑपरेशन प्लान किया। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो जो हमारी सबमरीन सर्विस है उसके भी फाउंडर हैं। अच्छा। गाजी उनके ज़माने में उनकी काविशों से, उनकी मेहनतों से, उनकी कोशिश से आई थी एक ही सबमरीन जिसमें मैं सर्व कर रहा था, उन्हीं की वजह से। तो एडमिरल AR खान एक फाउंडर हैं सबमरीन सर्विस के, दूसरे सबमरीन CNC थे, और उन्होंने बड़ी हिम्मत करके ये दबारका का ऑपरेशन ऑपरेट किया। अब नाजरीन के लिए मैं एक बड़ा सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा कि दबारका जो है वो इंडियन पोर्ट है और कराची से तकरीबन 200 नॉटिकल माइल हम कहते हैं तकरीबन दूर है, और जो बम्बार्डमेंट हुई वो 5 मील से हुई। इसमें ये बिल्कुल फिट होता है कि कुछ के मारा, ये जो टर्मिनोलॉजी जो आजकल इस्तेमाल 5 माइल 200 मील गए, 5 माइल की फिर वापस आए। इसमें ऑपरेशन सोमनाथ जो इसका नाम जो दिया गया, हाँ ऑपरेशन सोमनाथ। इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो भी हमारे साथ नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो मेरा फर्ज है कि मैं उनको याद करूं। और आप इस वक्त द ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ दैट टीम। मैं तो गाजी में था, लेकिन जो दबारका का ऑपरेशन था वो था सरफेस शिप का, उसमें कमोडोर अनवर जो है वो कमांडर पाकिस्तान फ्लीट थे जो लीड कर रहे थे। बिल्कुल। फिर बाबर के CO कैप्टन लोधी थे, खैबर हमारा जहाज जो है उसके CO कैप्टन हनीफ थे, ढाका के CO जो कि लॉजिस्टिक वेसल था, टैंकर जो कि फ्यूल करता था, लॉजिस्टिक था, कैप्टन अजीज थे, बदर के कमांडर मलिक थे, जहांगीर के कमांडर हुसैन थे, टीपू सुल्तान के कमांडर अमीर असलम थे, शाहजहां के कमांडर शमसी थे, आलमगीर के कमांडर कादर थे। तकरीबन 120 नॉटिकल माइल दबारका से 7 सितंबर को हमारे जहाज ये इकट्ठे हुए। इसमें टैंकर नहीं था, टैंकर अपना लॉजिस्टिक फ्यूल करके एक तरफ हो जाता है, ये बाकी 7 जहाज थे, उसमें एक क्रूजर था, बाकी डिस्ट्रॉयर थे। और 7 तारीख को 6 बजे वो इकट्ठे हुए, फिर वो उन्होंने मैक्सिमम स्पीड दी, 20 नॉट्स बहुत बड़ी स्पीड होती है, करके मिडनाइट 7 और 8 की रात को वो 5 मील दबारका से पहुंच गए। अच्छा। और फिर तकरीबन आधे घंटे में हर एक शिप ने, अब जो शिप की तोपें होती हैं ना ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, रेडार कंट्रोल होती हैं, कोई डबल बैरल होती है, कोई सिंगल होती है, बहुत इफेक्टिव होती है। तो उन्होंने तकरीबन 50 गोले एक एक
जहाज ने, एक फायर जहाज किए, ने। एक ने। तो 7 के मिलाकर कोई तकरीबन 350 गोले, ठीक है। तो वो क्विक फायरिंग होती है जी, उसमें इतना नहीं होता। तो वो तकरीबन आधे घंटे में ये ऑपरेशन, मेरा मतलब है मिडनाइट के आधे घंटे के बाद ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। तो हमारे जहाज फिर मैक्सिमम डिस्पैच के साथ वापस उसी पोजीशन पे 122 माइल पहुंच गए सुबह 6 बजे। क्या कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। अच्छा, ये मतलब है वो आप कह रहे कि सोए हुए थे, हमारा दुश्मन सोया हुआ था। मतलब हम घुसे भी, फिर मारा भी, वापस फिर भी आ भी नहीं गए। जागा। और उनको आखिर में सुलाया भी। क्या बात। अब ये लोग पूछते हैं कि इसका मकसद क्या था। इसका मकसद ये था कि 3 मकसद थे इसके। एक तो ये था कि गाजी सबरीन जिसके मैं था जी, वो इस खित्ते में सिवाय इंडोनेशियन के और किसी के पास नहीं सबरीन थी। उसके डर की वजह से इंडियन फ्लीट हार्बर में बंदर को बाहर नहीं आया। तो हमारे कमांडर चीफ साहब ने सोचा कि ऐसे बम्बार्डमेंट करें तो कोई थोड़ी शर्म आएगी, फ्लीट बाहर आएगा, उनका बाहर। दूसरा एक मोरल फैक्टर होता है, बिल्कुल सही है। उसके मारो भाई आप 5 मील उनके यहाँ जाते हैं, लोग समझते नहीं है। ये तो नहीं है कोई बॉर्डर, तो नहीं है बॉर्डर पोस्ट फेंस नहीं है। तो यू ट्रेवल 120 मील जाके 5 मील उनके टेरिटरी के साहिल के करीब जाके 10,000 गज फिर आपने फायर किया। दूसरा ये था कि वहाँ एक रेडार था जो कि गाइड करता था एयर एफर्ट को, उनके इंडियन एयरफोर्स के जहाज को हमारे ऊपर जो कराची में अटैक करते थे, वो बात हो गई। तीसरा एयर एफर्ट को डाइवर्ट करना थोड़ा सा इस साइड में, क्योंकि नॉर्थ पंजाब में ज़्यादा जंग हो रही थी ना, कश्मीर की साइड पे उधर सारी एयर एफर्ट यहाँ कर सही। ये चौथा एक मोराल होता है, बिल्कुल इसका ये बहुत चीज़ होती थी। ये 4 चीज़ें थी। इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई किसी हवाई जहाज ने किसी ने अटैक नहीं किया, वो नहीं किया। तो इसका सबूत ये है कि पाकिस्तान नेवी वेल प्रिपेयर्ड थी। यस। और इंडियन नेवी कई उनके शिप्स भी मेंटेनेंस में थे, पूरी नहीं आई वापस सच। अच्छा 71 में अभी हमें आना है कि 71 में वो जो कुकरी वाला मार्का था उस पर भी हमें आना है, लेकिन पहले हम हुमैर साहब की भी तरफ जरा जाते हैं। हुमैर साहब जी, अब आप उस जनरेशन से हैं, जाहिर है, जिसने के प्रॉबली वो चीज़ें जो सर ने लिव थ्रू की हैं वो हमने नहीं देखी, तो वो हम इन्हीं से सुन सकते हैं, इन्हीं से जान सकते हैं। लेकिन वो जज्बा पास ऑन करता जाता है, ख़ास तौर पे जब हम अफवाज की बात करते हैं, वैसे भी कौम में है, लेकिन अफवाज की जब बात करते हैं तो उन्होंने चाहे जंग देखी हो या ना देखी हो, वो फौजी वर्दी पहन ली उसने तो वो तैयार है, हर दम तैयार है, जहाँ से दुश्मन को उसने सेंस किया वो आ जाता है। ये जज्बा आपको क्या लगता है हमारी फ़ौज में किस तरह से ये पास ऑन करता गया इतना अरसे तक? जैसा कि सर ने कहा कि जनरेशन टू जनरेशन ये पास हो रहा है, तो इंसान ज़िंदा रहे या न रहे, एक फेमस सेइंग है कि मैन डाइज मेमोरीज नेवर डाइज। बट ये सर लोग हमारे उस्ताद हैं, इनकी लेगेसी को फॉलो करते हुए नेवी में बेसिकली जब एक ऑफिसर पहले दिन आता है तो उसकी जो ट्रेनिंग है उसको पहले दिन से ही वॉर के लिए तैयार किया जाता है। और एक फेमस सेइंग है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। बिल्कुल। अच्छा। कि आप जितना पीस टाइम में अपने आप को तैयार करेंगे दुश्मन के लिए, इतना ही आप वॉर टाइम में ईजी रहेंगे और दुश्मन को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। और 1965 और 1971, मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जब ये जंगें लड़ी गई, बट जो स्टोरीज़ हैं और वो सुनते हैं हम, और एक फ़ौजी जब हम बचपन से देखते आते हैं और 6 सितंबर हर साल आता है और वही जज्बा होता है, और बचपन से सोचते थे कि ये कौन लोग हैं जो ये मतलब मार के सर करते हैं। तो आपका जो ताल्लुक है वो एविएशन से। मेरा अच्छा, नेवी में ये बड़ा एविएशन interesting ये है। भी एक इंटरेस्टिंग है, हमने वो जहते तो दिखाई, लेकिन थोड़ा सा आप भी बताइए लोगों को कि वो जो एविएशन वाला जो है वो फैक्ट वो काम क्या कर रहे होते हैं, हाउ इज इट टिपिकल? क्योंकि लोगों को ये लगता है ये तो सिर्फ पानियों की हिफाजत है। बिल्कुल, आपने सही, बिल्कुल सही कहा कि मतलब अक्सर लोग यही सवाल करते हैं, दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन। तो पाकिस्तान नेवल एविएशन जो है वो 1975 से अच्छा ऑपरेट कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली सीवर्ड डिफेंस कर रही है अपना। और हमारे एविएशन में हेलीकॉप्टर्स और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, और रिसेंटली अब कुछ अर्सा से हम UAVs भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो इट इज़ अ नेवल एविएशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ब्रांच है नेवी के अंदर। तो इट्स नॉट ओनली, आपसे कहते हैं 4 डायमेंशनल फोर्स है। बिल्कुल। तो 4 डायमेंशनल में एयर, सरफेस, सब सरफेस और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो मेरा ताल्लुक भी नेवल एविएशन से ही है और मैं P3C ओरियन, मैं आपको बताता चलूँ कि उस ज़माने में, सर के ज़माने में टेक्नोलॉजी जो यूनिट्स थे वो डिफरेंट थे। आज के ज़माने में हम अपने आप को जिद्दत आई है। बेसिकली हम एडवर्सरीज़ को देखते हैं, मॉडर्न नेवीज़ को देखते हैं और उस हिसाब से हम अपने आप को मॉडर्न नेवीज़ के हिसाब से
एडजस्ट करते हैं, तो पाकिस्तान नेवी के पास अल्हम्दुलिल्लाह P3C ओरियन एयरक्राफ्ट्स हैं, जो 4 मार्च का वाक़या जी, पोस्ट पुलवामा, अभी आगे आपको पोस्ट पुलवामा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उसमें जो एयरक्राफ्ट था जिसने इंडियन नेवी की सबमरीन को डिटेक्ट किया, दैट वाज P3C ओरियन एयरक्राफ्ट, और आई वाज टेक्निकल कोऑर्डिनेटर ऑन दैट एयरक्राफ्ट। अच्छा, अब ये जो वाक़या था, हाँ, ये अब आप जरा इस वाक़े को आपकी ज़बानी सुनने से पहले हम एक छोटी सी फिल्म देख लेते हैं इस वाक़े के बारे में, जो है वो लोगों को थोड़ा सा गाइड करेगी, और फिर उसके बाद हम आपकी तरफ आते हैं। दिखाइए जी। फजाई गश्त के दौरान रेडार ऑपरेटर ने अपनी मुय्यना हद से कई नॉटिकल माइल दूर जुनूब में गैर मामूली सरगर्मी का अंदाजा लगाया। भाई इतने गौर से क्या देख रहा है? Sir, I think there's a doubtful contact. Seems like a submarine. Sir, it's moving. All stations, this is TACO. We are unable to establish communication with headquarters on VHF. Shift to satellite communication. Shifting to SATCOM now. Keep on calling the aircraft. Inform me when aircraft will be back online. Descending down to minimum altitude. Flight engineers, switch off external lights. TACO, NAVCOM, be vigilant. All positions, height is 7,000 feet, initiating rapid descent. Opening power. I can see her. SS3, keep submarine on MEMES. All positions, orbiting around the submarine now. Sir, I am recording a video of snorkeling submarine. Sir, communication with P3C is back online. Okay, call the aircraft. Mike Delta 3, this is Charlie Delta 6. I can also see the submarine on tactical mission system. It's definitely an Indian submarine. Do not lose the submarine. We want, sir. Remain in the area and wait for the instructions. Roger, sir. What's our next move, sir? Rare, this is TACO. Stand by to drop sonar buoys. Now. Gentlemen, I welcome you all to the operational brief on detection of Indian submarine. In the wake of recent incidents, Indian Navy has enhanced their movement in North Arabian Sea. सुराग लगने वाला हदफ नजर ना आने की सलाहियत की हामिल भारतीय बहरी बेड़े की जदीद हाईटेक कैलवरी आबदोज थी, जो पाकिस्तान नेवी के असासों, साहिली इलाकों और तिजारती जहाजों के लिए मुमकिना खतरा बन सकती थी। Maintain complete surveillance of the area and direct the aircraft to keep tracking the submarine. दुश्मन की आबदोज निशाने की जद पर थी और आसानी से उसे तबाह किया जा सकता था। All positions, captain of the aircraft, ready to fire the weapon now. Stand down, gentlemen. I'm ready with the weapon. I repeat, stand down, gentlemen. Sir, we can hit that submarine now. Hold your fire. I repeat, hold your fire. जबकि दूसरी जानिब हेडक्वार्टर्स में नेवल कमांड मज़कूरा मामले पर हुकूमती फैसले की मुंतज़िर थी। Alarm aircraft, alarm aircraft. Bloody hell of steam, again caught. Dive to 300 feet. Aye, aye, sir. Submarine is diving now, sir. I repeat, hold your fire and wait for further instructions. Diving to 300 feet. Ordering course 120, sir. Assalamu alaikum, sir. CSO here. Copied, sir. Sir. हथियार आग उगलने के लिए तैयार थे, मगर जारियत का मुकाबला करते हुए जिम्मेदारी और तहम्मुल का मुजाहिरा, कभी भी हमले में पहल न करने और अमन को फौकियत देने की पाकिस्तानी पॉलिसी को बालातर रखते हुए पाक बहरिया ने किसी भी इंतहाई इक़दाम से गुरेज किया। Yes. Disengage and redeploy all units. Understood, sir. However, keep monitoring the situation. Sir. ये कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तान बहरिया की कड़ी निगरानी और पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है और पाक फौज और पाक फजाइया के शाना बशाना मुल्क की सरहदों की हिफाजत में पाक बहरिया के अहद अज़्म का मजहर है। नेवी ने सबरीन के ऊपर, वो भी हमें पता चला, उसके ऊपर लॉक ऑन किया, कुछ कर सकते थे, नहीं किया, रिस्ट्रेन किया। तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए हैं जो फतह देने वाला है। हमारा सुरखरू होना, दुश्मनों को ज़ेर करना सिर्फ उस रब्बे करीम की बदौलत, जो हिकमत सिखाता है, जमा मर्दी अता करता है, दुश्मन की चालों को आश्कार करता है। ऐ हमारे रब, हम कसम खाते हैं, इस परचम की हुर्मत के लिए तू हमें अफजल तरीन रहनुमाई अता फरमा।
हमें खुदाई ताकत अता फरमा, हमारे हौसलों को जिला बख्श, हमें बसारत और बसीरत से नवाज दे, हमें नाकाबिल तस्खीर बना दे। ऐ अल्लाह करीम, तू ही हमारा हामी और नासिर है। जी 4 मार्च 2019 आपने उन सबमरीन्स को लॉक भी किया, डिटेक्ट भी किया, वो पूरा वाकया अगर आप हमारे नाजरीन के सामने थोड़ा हुआ क्या था? उस दिन 4 मार्च की रात थी और मैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन पे था और जो सिचुएशन कुछ पिछले 20-25 दिनों से पूरे मुल्क को पता थी कि इंडिया के साथ एक क्लैश चल रहा है पुलवामा इंसिडेंट पे, और दुश्मन हमारा बहुत चालाक था और वो छुप के उसने एयर स्पेस वायलेट करने की कोशिश की, और हमारे DG ISPR ने जिस दिन कहा कि हम अपनी मर्ज़ी के टाइम पे बता के अटैक करेंगे, और हमने किया और दुश्मन हमारे पीछे आया और हमने उसको नाको चने चबवाए और उनके 2 एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। तो ये इंसिडेंट 27 फ़रवरी का था जिसमें वो 2 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए। बिल्कुल। और 27 फ़रवरी के बाद 4 मार्च तकरीबन 4 से 5 दिन वही वीक कंटिन्यू था, और हम अपने P3C एयरक्राफ्ट पे, मैं और मेरा क्रू जो थे, हम ASW मिशन कर रहे थे। तो एक रडार पे एक कॉन्टैक्ट अपीयर हुआ, तो मेरे रडार ऑपरेटर माशाल्लाह ही इज़ वेरी कैपेबल, शकील नाम है उसका, उसने मुझे बताया कि सर एक डाउटफुल कॉन्टैक्ट है और इट सीम्स टू बी अ सब सर्विस कॉन्टैक्ट। अच्छा। और जब मैंने अपना एनालिसिस किया रडार पे और विद माय एक्सपीरियंस आई आइडेंटिफाइड दैट कॉन्टैक्ट एज अ सबमरीन, इंडियन सबमरीन। और फिर डिसीजन ये था कि वो जो जहाँ पे वो सबमरीन थी वो एरिया जो हमारी कोस्ट था उससे थोड़ा सा दूर था, और दुश्मन के लड़ाका तैयारे पिछले 1 हफ्ते से, क्योंकि उनके 2 जहाज़ डिस्ट्रॉय हो चुके थे एंड दे वर लुकिंग फॉर द सॉफ्ट टारगेट, वो लड़ाका तैयारे सी में ऑपरेट कर रहे थे और दुश्मन का किसी भी नेवी के शिप को, एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने का हदफ जो है वो अपने आप को, वो सोच रहे थे कि नेवी के किसी भी सॉफ्ट टारगेट को वो निशाना बना लें। तो मैंने अपने मिशन कमांडर के साथ डिस्कस किया इसको और हमने डिसाइड किया कि वी विल गो। वो लम्हा था जो हर पाकिस्तानी, हर मुल्क का बच्चा इंतज़ार करता है कि दुश्मन सामने आ जाए और उसके साथ में जिसके लिए हमने तैयारी की। सर का हम सुनते आ रहे थे, हमने अपने हीरोज़ को, और अल्लाह ताला ने वो एक अपॉर्चुनिटी दी हमें, और अल्लाह ताला की उसमें बड़ी मदद हासिल है, क्योंकि बहादुरी और बुज़दिली में 1 सेकंड का फ़र्क है। द वे यू थिंक टुवर्ड्स द ब्रेवरी यू आर ब्रेव। वी डिसाइडेड, और हम बिल्कुल अपनी प्रोफाइल को हमने लो किया। हम 500 फीट पे फ्लाई करते हुए हमने उस कॉन्टैक्ट को अप्रोच किया और हमने उस सबमरीन को डिटेक्ट किया, हमने उसको वी लॉक ऑन किया, और वो लम्हा था कि मतलब मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई वर्ड्स, कि अक्सर ये सवाल भी होता है कि आई थिंक पूरी पाकिस्तान में से 90% पीपल आस्क के मारा क्यों नहीं। हाँ। तो कड़ी तरबियत ही इंसान को दुरुस्त फैसला करना सिखाती है, नाजुक लम्हों में बर वक्त और दुरुस्त फैसला। बिल्कुल। दैट सबमरीन वाज लॉक्ड ऑन और वो मेरे निशाने पे थी, जस्ट अ पुश बटन अवे। ठीक है, उसको सबमरीन को समुंदर में तलाश करना इज़ द मेन थिंग। जब आपने उसको ढूंढ लिया तो वो कहीं भी भाग नहीं जा सकती। लेकिन इतना क्विक टाइम होता है वैसे, क्योंकि आवाम भी ये सोच रही होगी, जहन में सवाल आया कि जब आपके सामने है वो और आप बटन दबाएंगे तो अटैक हो जाएगा और हमला हो जाएगा, क्या आपके पास इतना टाइम होता है कि आप पीछे अपने कमांडिंग ऑफिसर से या सीनियर से पूछ लें कि सर सामने है, मारना है या छोड़ना है? क्योंकि वो जाहिर है इसमें मुल्कों की वो जिसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, और फिर हमने कहाँ तक खेलना है, और एक होती है मैदान जंग, एक है कि दुनिया में कैसे लड़ना है, वो स्ट्रेटजी अलग है, टैक्टिक्स अलग है उनकी। तो क्या वो भी माइंड में होता है कि सर से पूछ लें कि भाई यहाँ पे मारने वाला करना है या छोड़ने वाला करना है, फ़ायदा ज़्यादा किस में होगा? आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। एंड वी रिपोर्टेड दैट टू आवर हेडक्वार्टर इमीडिएटली, मतलब विद इन नो टाइम वी ऑलवेज रिमेन इन कॉम्स विद द हेडक्वार्टर। बिल्कुल सही। हमने उन्हें बताया, और हमें वैसे भी पता था कि वी आर 2-0, स्कोर हमारा 2-0 है। बिल्कुल। तो और अमन को फोकियत देते हुए, पीस लविंग कंट्री होते हुए, वी सेट एन एग्जांपल। जहां हमने कहा था हम बता के जाएंगे और मारेंगे, वहां हमने किया, और जहां हमने कहा कि हम अमन पसंद हैं, वहाँ हमने उस सबमरीन को जाने भी दिया। बिल्कुल ठीक है। और मतलब मारना इज डजंट मैटर, इट्स जस्ट 1 सेकेंड बिल्कुल टाइम, बट उसको डिटेक्ट करना, उसको बताना कि हम वी हैव द वॉच, हम आपको हर वक्त देख रहे हैं। और जब वो वापस गई होगी तो उसने
पता चल गया होगा कि वहाँ पर क्या नॉर्थ है, से भी आप नहीं आ सकते और साउथ से भी आप नहीं आ सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल। एक खास रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड क्या है कि पहली मर्तबा जब किसी सबमरीन ने, डीजल सबमरीन ने किसी जंगी बहरी जहाज को निशाना बनाया था, वो रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है। उस जहाज को तबाह किया गया था और वो जहाज भारत का था। ये वाकया क्या था, ये हम जानते हैं इस रिपोर्ट में। हौसलों की तारीख पुरानी थी और दुश्मन भी, लेकिन साल बदल चुका था। सन 1971 की जंग का आगाज हुआ। कामयाबी की यादें और कुर्बानी के इस्तारे दिल में संभाले सबमरीन फोर्स फर्ज की पासबानी के लिए आज़िम सफ़र हुई। मेरा हौसला ज़्यादा था, मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, मेरे लोगों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। इस आखिरी खोल में धड़कते दिल एक दूसरे से हुब्बुल वतनी के जज्बे से जुड़े हुए थे। मट्टी का कर्ज सबको चुकाना था। We were not thinking of what would happen to us. We were just thinking about how to find the enemy and carry out the actions. 9 दिसंबर सन 1971 को जब दुश्मन का बहरी बेड़ा समंदर पर पेशकदमी कर चुका था, वहीं सबमरीन हंगोर दुश्मन के अपने ही पानियों में हिंदुस्तानी बहरिया के जहाज़ों कुकरी और किरपान की शनाख्त कर चुकी थी। तो वो 40-50 मीटर में थे और ट्रायंगल अपना सर्च कर रहे थे। Prepare tube number 2 for contact alpha again. Tube number 2 ready for contact alpha. Shoot. Very good. Report and torpedo next target. 30 seconds. टॉर्पीडो निशाने पर लगा और हिंदुस्तानी बरतरी के दावे कुकरी समेत समंदर बुर्द हुए। किरपान ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन जवाब में हजीमत समंदर और जंग से दूर रहकर उठाई। We were very proud कि we have sunk the first ships in Second World War by a submarine action. 13 दिसंबर को ये फातेह हंगोर अस्करी तारीख की एक नई तारीख रकम करके कराची अपने परचम के साए तले वापस पहुंच गई। एक ऐसी तारीख जो समंदर के सीने पे लिखी गई और जिसे वक्त की उतरती चढ़ती लहरें नहीं मिटा पाएंगी। भादरी के इस निशान को अपनी वर्दियों और जिंदगियों पर सजाने वाले सबमरीनर्स सबमरीन से दिल के साथ साथ जिस्म और रूह के रिश्ते से भी जुड़े हुए हैं। अगर हमने कुछ किया तो हमने कौम के लिए किया, अपने मुल्क के लिए किया। कई लोग नाम भूल जाते हैं, लेकिन जो जहाज जो यूनिट होता है वो याद रखते हैं। हंगोर का नाम लोग याद रखेंगे। पाकिस्तान नेवी के सुरखरुई की इस दास्तान को निस्फ सदी होने को आई है, लेकिन आज भी हुनर औजे कमाल पर है और जज्बा बामे अरूज पर। अब भी कभी अर्ज़ पाक की बका पर हर्फ आया तो वक्त एक बार फिर साबित कर देगा कि जुर्रत, शुजाअत और बसालत का निशान सबमरीन फोर्स दुश्मन के लिए हमेशा ज़र्ब-ए-कारी रहेगी। जी, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी सबमरीन एक भारत के जंगी जहाज़ को तबाह करती है, और दुनिया में आज तक ऐसा वाकया कभी भी नहीं हुआ। इस रिकॉर्ड के बनाने में भी एडमिरल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, ये जो 1971 वाला वाकया है, ज़रा इसको भी थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए बताएं कि ये क्या मामला था, कैसे हुआ। मैं उस वक्त कमांडिंग ऑफिसर, ये नई सबमरीनें जो आई थी हमारी फ्रांस से, मैं पहली सबमरीन का कमांडिंग हंगोर, इसका मतलब है शार्क, मैं उसका कमांडिंग ऑफिसर था। और मेरे और कमांडिंग ऑफिसर थे, मैं रैंक के बगैर नाम लूँगा, एयू खान साहब, बुखारी साहब, इनकी अभी डेथ हुई है, फिर एडमिरल बुखारी थे, अब बुखारी जैसे कादरी थे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, वो भी चले गए, आधे चले गए, हम क्रू में से आधे रह गए हैं 71 के बाद, गुड क्रू। तो वो अब सेल कर गए थे। आपको याद होगा लोगों को कि रमज़ान शरीफ तक कुछ नहीं था। हमारी ये अप्रिसिएशन थी कि रमज़ान शरीफ के बाद इंडिया अटैक करेगा, जो उन्होंने किया। हम सेल कर गए, हम अचानक नहीं पहुंच जाते बॉर्डर में, हमें तकरीबन 3-4 दिन लगते हैं, हमें छुप के जाना पड़ता है। तो तकरीबन एंड ऑफ नवंबर हम हंगोर जो है बॉम्बे के बाहर पहुंच गई थी। मेरा एक वाक़या, मेरा फिर छोटा सा एक डिफेक्ट हो गया। एक हमारा एक कंडीशनर का वाटर सर्कुलेटिंग पंप की बेरिंग होती है, वो जैम हो गई। ये सुराख पानी के नीचे होता है,
उसके लिए हमें ड्राई डॉक आना पड़ता है। अच्छा। हमारा जज्बा सही देखें। करने के। हम सब ने कहा हम तो नहीं जाएंगे कराची, ये शर्म की बात है। सारा वक्त हमने जंग के लिए तैयारी की, अब पहुंच गया वापस, हम नहीं जाएंगे। ओके। फिर हमने रिस्क लिया। उसका रिस्क क्या होता है? रिस्क ये लिया कि उन्हीं के पानी में अपने सबमरीन को कैमोफ्लेज किया एज ए फिशिंग बोट। अच्छा। लाइटें वाइटें लगा के, काली तो होती है, नंबर शंबर मिटावट होती है। और फिर हम कहते हैं लिस्टिंग, हमने सबमरीन को टिल्ट किया, पानी डाल के, फ्लड वेरी डेंजरस, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, और वो सुराख बाहर आ गया। और 12-14 घंटे में मेरे बहादुर टेक्निकल लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया। क्या बात, क्या बात, वाह। इस दौरान ये वाक़या है, एक हिंदुस्तान का जहाज मगरिब के वक्त हमारे नज़दीक आया, तो देखो हमारी वर्कअप कैसे थे वो, ये अगर कोई इमरजेंसी हो, हम तो सर्विस में थे ना, अगर इमरजेंसी हो तो ये सबमरीन सर्विस में ये नहीं कहता रिक्वेस्ट कैप्टन, जैसे वो नहीं होता, वो कहता कैप्टन ब्रिज। तो कैप्टन ब्रिज में इमरजेंसी में भागा, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिट 5 सेकंड 3 सेकंड टुक मी टू गो टू द ब्रिज। उस वक्त तक एक बशीर हमारे थे कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट, उन्होंने कहा जी कंफर्म्ड इंडियन शिप कॉलिंग बॉम्बे कोस्टल कमांड नेट, कंफर्म हो गया। उन्होंने फौरन देखो कितना कोऑर्डिनेशन है, 3 सेकंड। उन्होंने कहा, मेरे ऑफिसर ने कहा जरा डाइव करें, मैंने कहा नहीं, अगर डाइव करते तो उसको पता लग जाता मैं सबमरीन हूं तो ही विल फायर एट मी। बिल्कुल। अगर मैं डाइव ना करूं तो 50% है कि उसको बेवकूफ नहीं लगेगा, 50% है, तो मैंने डाइव नहीं किया। वो 1000 गज तक आया, उसने सर्च लाइट मेरे ऊपर ऐसे की और फिर समझा कि फिशिंग बोट है, वापस चला गया। तो ये थोड़ा जो है ना, लक फेवर्स द ब्रेव हु टेक रिस्क, वेरी ट्रू है। तो किस्मत बहादुर और बहादुरी के साथ देती है। फिर हम आ गए वापस, वो ये जो गुजरात है मोदी का, इसके दीव हेड के सामने आ गया। सबमरीन, नाजरीन को बताना चाहता हूँ आपको भी, सबमरीन ऑपरेट करती है दुश्मन के पानी में, क्योंकि वो दुश्मन का जहाज रवाना होता है। तो मेरी जिंदगी, सबमरीन की जिंदगी में आधा वक्त मैंने बॉम्बे के बाहर गुजारा, उन्हीं के पानी में, उन्हीं की इंटेलिजेंस उधर ही होते हैं। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल लोग, हाँ, तो दैट्स हाउ इट इज। फिर हमने जब एरिया बदला तो 2 जहाज उनके मिले, वो शैलो वाटर में। सबमरीन जो है मुझे डेप्थ चाहिए, तकरीबन ये जो डीप डाइविंग सबमरीन है 100 मीटर डेप्थ, 50 मीटर में अपना और 50 मीटर तकरीबन नीचे, ताकि कोई हो जाए तो हम रिकवर कर सकें 100 मीटर। चलो इमरजेंसी में आप 80 ले जा सकते हैं। सो यू मस्ट नॉट बी अलाउ द एनिमी टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। उन्होंने इधर नहीं आएंगे, तो वो सर्च पैटर्न करके हम चले गए। फिर हमने बिल्कुल रिस्क लेके टर्न करके, जो टॉर्पीडो हमारे राइट को था वो था कुकरी, वो स्क्वाड्रन कमांडर का जहाज था। अल्लाह ने यही लिखा था कि स्क्वाड्रन कमांडर के जहाज को, कैप्टन महेंद्रनाथ मुला उसमें था, उस पर फायर किया। वो पीछे उसके एक्सप्लोर हुआ, वहाँ पीछे एक्सप्लोर, पीछे मैगजीन था 60 टन। तो वो 60 टन जब एक्सप्लोड हुआ तो जहाज विदिन 120 सेकंड डूब गया। उसमें उनके 200 बंदे मारे गए और बाकी रेस्क्यू कर लिया। अब फिर मेरा, क्योंकि अब तो मैंने अपनी पोजीशन दे दी है, सबको पता लग गया, अब मैंने कराची की तरफ आना, वापस आना है। तो उनको मेरा पता था। तो 3 दिन तक बहुत हमें मुश्किल का वक्त था और तकरीबन 156 डेप्थ चार्ज हमारे ऊपर गिराए गए। लकली नजदीक नहीं था, नजदीक 1000 गज भी हो तो आदमी हिल जाता है, नीचे होती है। अब मतलब है सबको होता है कुछ भाई चले घर चले वगैरह, लेकिन वही बात है, लेकिन वो जज्बा है, शिप्स कंपनी मेरे साथ थी, उनको फेथ थी, अल्लाह पे फेथ, कमांडर ऑफिसर फेथ, वी टुगेदर वी बोर इट आउट। सबमरीन एक बड़ा सिंपल है, either we all die or we all survive. Or we all survive. बिल्कुल। सिंपल, इसमें हमारा कॉमरेडशिप होती है। क्या बात। तभी हम वही खाना खाते हैं। This is what makes you a war veteran. This is what makes you a war veteran. फिर हम वापस आ गए, तो ये फिर मेरा अब एक क्रू है, आधे हम चले गए हुए हैं, जो ऑफिसर्स के नाम लिए मैंने। बिल्कुल। 1-2 मेरे बहुत अच्छे थे, अभी तक एक जिंदा है जो मेरे टॉर्पीडो जेसीओ थे, उनका नाम अजीज था, ही स्टिल अलाइव। जो शहीद हैं उनके लिए भी हमारा सलाम, और जो गाजी हैं उनके लिए भी हमारा सलाम, और ये पूरी कौम सलाम पेश करती है। फाइनली हुमैर साहब आपकी तरफ हम आएंगे कि ये जो सारा सिलसिला होता है वॉर का, वो इसलिए होता है कि आपने पीस को प्रिवेल करवाना होता है, और जो पीस की जो ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है, कि मतलब एक वॉर टाइम का काम आपका अलग है लेकिन पीस का काम अलग है, वो थोड़ा सा ज़रूर हमें बताइए। बेसिकली आप कह रहे हैं पीस टाइम में भी हम वॉर की प्रिपरेशन करते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो दैट डिपेंड्स अपॉन के हाउ वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द वॉर टाइम।
तो नेवी में डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो हम सबमरीन्स के साथ, ये जो मैंने सबमरीन पकड़ी वो मेरी ट्रेनिंग थी अपनी फ्रेंडली सबमरीन्स के साथ, जो मैं एक्सरसाइजेस करता था और मैं उनसे एक्सपीरियंस गेन करता था। और वो एक दिन आया जब वो ट्रेनिंग काम आई और मैंने दुश्मन की सबमरीन को पकड़ लिया। तो मैंने अपनी नेवी में रहते हुए अपने एसेट्स के साथ ट्रेनिंग की, अपनी सबमरीन्स के साथ, अपने शिप्स के साथ। इसी तरह हम दूसरे मुल्कों के साथ भी ऑपरेट करते हैं। तो पीस टाइम में हम एक दूसरे को मॉनिटर कर रहे होते हैं और वॉर टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज भी करते हैं, जिसमें अभी रिसेंटली फेब में हमने अमन एक्सरसाइज की, जिसमें मोर देन 45 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। और उसका मोटो ही है टुगेदर फॉर पीस। तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर द होल वर्ल्ड कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री। वो 45 कंट्रीज़ आए, उन्होंने देखा पाकिस्तान को, दोस्ती बढ़ाई। दुश्मन के लिए भी एक मैसेज गया कि हम अकेले नहीं हैं, और अगर कभी उसने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो हम तैयार। मुंह की तो वो खा चुका है। बिल्कुल। और सर ये भी दुश्मन को बता दें कि हर दफ़ा हम चाय भी नहीं पिलाते। मैं ये दुश्मन को कहना चाहूँगा, हर दफ़ा हम चाय भी नहीं पिलाते और हर दफ़ा हमारी छोड़ने की हैबिट भी नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों मेहमानों का। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे और आप दोनों के जज्बे की तरह ही पूरी कौम में ये जज्बा जो है वो सर चढ़ कर बोलता रहे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे।